जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालु जन का इस पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विशेष दिन की, उस अद्भुत घड़ी की जो आपके जीवन में सौभाग्य और चमत्कार की वर्षा करने आ रही है। मंगलवार, कल का मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। ये है श्री श्री मंगलवार, चमत्कार का दिन। बाबा के आशीर्वाद से संचित एक अनुपम अवसर। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप तक भी ये क्रमांक आया है तो ये क्रमांक महाराज जी की मर्जी अनुसार आप तक पहुंचा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी विशेष देवता को समर्पित है। मंगलवार का दिन समर्पित है वीरता के प्रतीक संकट मोचन श्री हनुमान जी को। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और विजय का अधिपति माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं, रोग, दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। बाबा का ये संदेश भी है कि कल का मंगलवार आपके जीवन के सारे दुखों का अंत कर सकता है, यदि आप सच्चे हृदय से उन्हें स्मरण करेंगे तो। आइए जानते हैं बाबा का विशेष संदेश इस मंगलवार के लिए क्या होने वाला है। बाबा जी ने अपने संदेश में कहा है कि जो भी श्रद्धा से मंगलवार मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, उसका भाग्योदय निश्चित है। उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। बाबा का संदेश हम सभी के लिए जीवन बदलने वाला होता है। महाराज जी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की होती है। मंगलवार को यदि आप सच्चे मन से बाबा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे तो सारी रुकावटें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बाबा के चमत्कार उनके भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखे गए हैं। असाध्य रोगों का इलाज, आर्थिक संकटों से मुक्ति, बिगड़े कामों का बनना, सब कुछ संभव है अगर श्रद्धा सच्ची हो तो। आइए जानते हैं इस मंगलवार को आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इस मंगलवार को बहुत ही अद्भुत बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कल मंगलवार को क्या करें जिससे बाबा का आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में पूर्णतः बरसे। इसके लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना सुनिश्चित करें और स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार करें। वैसे तो लगभग हर क्रमांक में श्री हनुमान चालीसा के संदर्भ में हम यही कहते हैं कि आपको प्रत्येक दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से ये कल का मंगलवार विशेष है तो इसीलिए विशेष दिन पर विशेष उपाय, यानी कि कम से कम 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तीसरा है, बाबा जी की तस्वीर या छवि चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जरूर जलाएं। चौथा है, बुजुर्गों और गरीबों को भोजन या दान करें। पांचवा है, कम से कम 1 घंटा मौन साधना जरूर करें और बाबा जी का नाम अंतर मन से जपें। इन सरल उपायों को अपनाकर आप चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में खुशियों का स्वागत कर सकते हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ ऐसे सच्चे अनुभव जो कि आपको आने वाले यानी कल के मंगलवार के लिए पहले से तत्पर बनाएंगे। बाबा जी के भक्तों के अनुभवों में किसी ने असाध्य बीमारी से मुक्ति पाई, किसी ने करोड़ों का व्यापार स्थापित किया, किसी ने टूटी शादी फिर से जोड़ी। हर अनुभव में एक बात समान थी कि भरोसा और मंगलवार की उपासना। आज भी बाबा के आशीर्वाद से अपने जीवन को आप बड़ी ही सरलता से बदल सकते हैं। आज वीडियो देखना कोई संयोग नहीं, ये बाबा का बुलावा है। तो आइए जानते हैं कि कल मंगलवार को ये हम कैसे सुनिश्चित करें कि आप बाबा के बताए हर नियम का पालन करने में सक्षम होंगे। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के सबसे पहले आपके घर स्थान पर जहां पर भी महाराज जी का छवि चित्र है, सबसे पहले महाराज जी के दर्शन करें और महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे महाराज जी, ये मंगलवार का दिवस मेरे लिए भाग्योदय कारक बनकर आए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कल मंगलवार को ये सुनिश्चित करें कि आप बाबा के बताए हर नियम का पालन करेंगे, अपने जीवन में श्रद्धा, सेवा और साधना को स्थान देंगे। बाबा की दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहती है जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। इसीलिए याद रखें, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इस वीडियो को आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहें उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये भी एक साधना है। अच्छे कर्मों को आगे अग्रसर करना ही बहुत अद्भुत आपके लिए हो जाता है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और दूसरों को भी बाबा के आशीर्वाद का भागी बनाएं। और यही कामना करते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सबके जीवन में बहुत ही अद्भुत तरक्की हो और आने वाला यानी कल आने वाला मंगलवार आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का।
यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।